किताब किताब पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सोशल मीडिया के इस ज़माने में एक मेजॉरिटी है उन बच्चोअंकी जो किताब नहीं बल्कि यूट्यूब के ऊपर जो लोग लेक्चर दे रहे हैं उनका लेक्चर सुन रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर जो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं उन ऑनलाइन क्लासेस में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ रहे हैं। क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। जो पढ़ाने वाले हैं वो कैसा पढ़ा रहे हैं उस पर भी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। जाहिर सी बात है जो पढ़ा रहा है बड़ी मेहनत करके पढ़ा रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पत्रकार के तौर पर भी जब कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है हम उस इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक करने के बाद हम खबर के तौर पर उस इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाते हैं। मान लीजिए हम क्रॉस चेक न करें और ख़बर चला दें, उसका नतीजा जानते हैं क्या होता है? अगर बिना क्रॉस चेक के कोई खबर चलती है, सरकार की नोटिस में आए या उस खबर के चलने से किसी को नुकसान हो जाए तो वो आपको कोर्ट पहुंचाता है, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आपकी क्रेडिबिलिटी को ज़बरदस्त नुकसान पहुंच सकता है। यह होता है कि जब आप खबर कंफर्म ना करें। इसी तरीके से जितने भी लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, जो कुछ वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारे यूट्यूब के जो चैनल ऑनलाइन क्लासेस जो लोग ले रहे हैं, मौका मुझे बहुत कम मिलता है, लेकिन जो मौका मिलता है उसमें मैं सुनने की कोशिश करता हूं कि ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया क्या जा रहा है। यकीन मानिए बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर जो पढ़ा रहे हैं वो ना तो इतिहास है, ना ज्योग्राफी है, ना ही जियोपॉलिटिक्स है, ना ही हिस्ट्री है, ना ही वो सच है। जो पढ़ाया जा रहा है वो एक इंसान के दिमाग में जो इमेज आ रहा है, जो कुछ उसके दिमाग में आ रहा है, जो कुछ उसको ठीक लग रहा है, या जो कुछ उसने किसी और यूट्यूब चैनल पे सुना है, या जो कुछ उसने कहीं फेसबुक के किसी पेज के ऊपर पढ़ा है, उस बुनियाद पर वो सारी कहानियां आप तक पहुंचा रहा है और आप भी उसको इल्म समझ के, नॉलेज समझ के, ज्ञान समझ के ले रहे हैं। ज्ञान के लिए आज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किताब पढ़ें। आप किताब खोलेंगे तो आपको किताब से मालूम पड़ेगा कि जो पढ़ाया जा रहा है क्या वो सही है या वो गलत है। किसी भी आदमी को सर्वगुण संपूर्ण मानना सही नहीं है। कोई भी आदमी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे सब कुछ पता है, मेरे अलावा किसी को कुछ भी पता नहीं। आज के इस हाईटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में हर आदमी के पास थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, और चूंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि किताब आप लोगों ने छोड़ दी है, किताब आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। यूट्यूब से कोई कुछ भी पढ़ा रहा है वो आप पढ़ रहे हैं। मैं किसी एक यूट्यूब के चैनल के ऊपर एक लेक्चर सुन रहा था, बड़े मशहूर टीचर हैं, वो लेक्चर दे रहे थे, लेकिन जितनी बातें वो लेक्चर में बता रहे थे वो असत्य था, झूठ था, उसके अंदर 1% भी सच कहीं नहीं था। पढ़ाते समय हमने भी बहुत सारे टीचर, बहुत सारे उस्ताद देखे, बहुत सारे लोगों से हमने भी पढ़ा। बिना गुरु के ज्ञान नहीं। तो और हमारे यहाँ तो देश में हम लोग तो कहते भी हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मगर गुरु जो आपको यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रहा है उसका मेहरबानी करके किताब खोलकर वेरीफाई करने की कोशिश कीजिए। यूट्यूब को के ऊपर जो भी ज्ञान आपको अलग अलग ऑनलाइन क्लास में बांटा जा रहा है उस ज्ञान को आप आखिरी न समझें। हर एक चीज़ को किताब से वेरीफाई करने की कोशिश करें, और अगर मेरी गुजारिश मानेंगे, किताब बाजार से खरीद लीजिए। लोग बहुत मेहनत करके किताबें लिख रहे हैं, किताबों से आपको ज्ञान मिलेगा और किताब पढ़ने से आपके दिल को सुकून भी हासिल होगा। जितना ज़्यादा आप यूट्यूब को देखेंगे, जितना ज़्यादा आप फेसबुक के ऊपर रिलाई करेंगे, एक तो मोबाइल जितना ज़्यादा आप देखेंगे उतना ज़्यादा, जाहिर सी बात है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि उससे आपकी आंखों पर भी असर पड़ेगा। बेहतर है कि आप किताब का सहारा लें। सोशल मीडिया के ऊपर मैं बड़ी बार कहता हूं कि सोशल मीडिया क्या कमाल करता है, वो कमाल ये करता है कि एक आदमी के दिमाग में ये डाल देता है कि तुमसे बड़ा स्टार और तुमसे बड़ा हीरो कोई है ही नहीं। सत्य ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर लाइक, सोशल मीडिया के ऊपर आपकी वीडियो कितनी वायरल हो रही है, इसको पैमाना बनाकर ये सोचना कि मैं कोई बहुत बड़ा स्टार, बहुत बड़ा हीरो हूं, या जो कुछ मैं कह रहा हूं वो सब कुछ सत्य के ऊपर आधारित है, ये अगर आपके मन में ऐसा विचार आया है तो इस विचार को अपने मन से निकाल लीजिए। आप
YouTube के ऊपर चले जाएं, आप उसके ऊपर अगर एक पंजाबी गाने की एक वीडियो देखेंगे तो उसके बाद लगातार आपको 50 और वीडियोज़ आ जाएंगी, वो पंजाबी गाने की ही आएंगी, कुछ और नहीं आएगी। अगर आप YouTube के ऊपर एक तेलुगु फिल्म हिंदी डब्ड देखते हैं तो उसके बाद लगातार आपको तेलुगु फिल्म हिंदी डब्ड ही आएंगी। और YouTube चूंकि इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हर तरह का विचार लोग रख रहे हैं और किसी किस्म का कोई प्रतिबंध किसी विचार के ऊपर नहीं, इंफॉर्मेशन जो YouTube के ऊपर है उसको वेरीफाई रीवेरीफाई करने का कोई साधन नहीं, YouTube सिर्फ ग्राफिक इमेजेस के ऊपर, YouTube सिर्फ आपकी वीडियो की बुनियाद पर यह असेसमेंट करता है कि क्या इस वीडियो को चलने देना चाहिए या इस वीडियो को नहीं चलने देना चाहिए। लेकिन YouTube कंटेंट क्या है इस वीडियो का, क्या ये कंटेंट सही है कि नहीं है, के लिए YouTube के पास कोई पैमाना नहीं है। नतीजतन बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आप तक पहुंच रही है वो इंफॉर्मेशन गलत है, उस इंफॉर्मेशन में फ्लॉज हैं, उस इंफॉर्मेशन में झूठ है और वो इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एक आदमी YouTube चैनल के ऊपर इसलिए चला रहा है ताकि उसको ज़्यादा लाइक्स मिलें, ताकि उसके YouTube चैनल के ऊपर फॉलोअर्स बढ़ें, उसकी वीडियोस मिलियंस में जाएं और वो पैसा कमाए। साफ तौर पर ये समझिए कि एक धंधा है और इस धंधे में लोग हर तरह की वीडियो बनाकर YouTube के ऊपर डाल रहे हैं। आप YouTube का फॉलोअर लगेंगे तो आप हैरान होंगे, हर तरह का कंटेंट आपको YouTube के ऊपर मिलेगा। नफरत फैलाने वाला, लोगों को लड़ाने वाला, लोगों को आपस में झगड़ा करवाने वाला कंटेंट, गाली गलौज, ऐसी वीडियोस आपको YouTube के ऊपर मिलेंगी जिनको देखने के बाद 2 मिनट के लिए आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे ये वीडियो YouTube के ऊपर कैसे आ गई। क्या इस तरह की वीडियोस भी लोग बना रहे हैं और वो वीडियो भी 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन जा चुकी है। लेकिन क्या उसका ये मतलब है कि ये हमारा समाज है? क्या उसका ये मतलब है कि वो जो वीडियो बनी है, वो जो उसके अंदर कंटेंट है वो सही है? नहीं। इसीलिए आप सभी लोगों से गुजारिश, जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, क्रेडिबल ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन करें और जो कुछ ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जा रहा है उनसे ये कहें कि जनाब क्या ये जो ऑनलाइन क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, क्या इसका रिटन मटेरियल भी कहीं पर मिलेगा? क्या कहीं से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं? और अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके वो रिटन मटेरियल अपने पास रखिए, उस रिटन मटेरियल को उसके बाद पढ़िए और कोशिश कीजिए कि आप अलग अलग क्रेडिबल साइट से उस रिटन मटेरियल को वेरीफाई करने की कोशिश कीजिए कि क्या जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है वो एकदम बिल्कुल सही है। अब मैंने कहा क्रेडिबल ऑनलाइन क्लासेस, क्रेडिबल ऑनलाइन क्लासेस से मेरी मुराद ये है कि वो तमाम लोग जो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ पढ़ा रहे हैं और पढ़ाई को पढ़ाई समझ के पढ़ा रहे हैं, ना कि पढ़ाई को तमाशा बनाकर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उन क्लासेस को ज्वाइन करें और ऐसी क्लासेस जिन क्लासेस में आपको लगता है नफरत बांटने का काम किया जा रहा है, जिन क्लासेस में एक आदमी अपनी टीआरपी ढूंढने का काम कर रहा है, जिन क्लासेस में एक आदमी जो है जल्दी से जल्दी हीरो बनने के चक्कर में घूम रहा है, या जिन क्लासेस में जाकर एक आदमी ये साबित करना चाहता है कि वो बाकियों से बिल्कुल बेहतर है और उसकी मानसिकता और उसकी सोच जो है बहुत ज़्यादा उदारवादी है, मेहरबानी करके ऐसी क्लासेस से दूर रहें। वही मटीरियल जो यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जितना भी जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है, क्रेडिबल क्लासेस से पढ़ें। जिन क्लासेस में आपको नॉलेज दिया जा रहा है, इल्म दिया जा रहा है, आपको ज्ञान बांटा जा रहा है, और उस ज्ञान को लेने के बाद किताब ज़रूर लाएं और किताब से तमाम चीज़ों को वेरीफाई करने की कोशिश करें कि क्या जो हमको पढ़ाया गया वो वाकई किताबों में है भी, या जो कुछ हमको पढ़ाया गया है वो किताब में तो नहीं है, लेकिन जो खुद को हमारा उस्ताद कहते हैं, जो खुद को बहुत बेहतरीन उस्ताद या बहुत बेहतरीन टीचर कहते हैं, ये उनकी अपनी मनगढ़ंत कहानियां हैं। उम्मीद ये कि आप ऑनलाइन क्लासेस का पूरा फ़ायदा लेंगे। जो ऑनलाइन क्लासेस, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो लोग भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से समझेंगे और ये समझेंगे कि हर आदमी का समाज को बनाने में, समाज को आगे बढ़ाने में और इस देश को आगे ले जाने में एक अहम रोल है। नफ़रतें जितना हम बांटेंगे, नफ़रतें जितना हम खरीदेंगे और नफ़रतें जितना हम बेचेंगे, नफ़रतों का नतीजा जो है वो ठीक नहीं निकलता। उम्मीद और तवक्का आप सभी लोगों से ये कि आप क्रेडिबल ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करेंगे। उन क्रेडिबल ऑनलाइन क्लासेस में जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है उस सारे को आप किताब से वेरीफाई करने की कोशिश ज़रूर करेंगे।